Hello students, let us start chapter number 3, addition and subtraction. We have learned how to add and subtract big numbers. Before performing these operations of addition and subtraction on numbers, let us revise some basic properties of operations for both addition and subtraction. Now, what are the properties of addition and subtraction? The first property, when we add 0 to any number, the sum is the number itself. This means that जब हम 0 किसी भी नंबर से ऐड करते हैं, 0 का तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो जब हम 0 दैट मीन्स वी ऐड नथिंग टू एनी नंबर, तो बाकी क्या रहा, वही नंबर रहेगा. इन द सेम वे व्हेन वी सब्ट्रैक्ट और माइनस 0 फ्रॉम एनी नंबर, द डिफरेंस इज अ नंबर इटसेल्फ. अगर हम किसी नंबर से 0 निकाल रहे हैं, 0 मतलब कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं, तो कौन सा नंबर बाकी रहेगा, वही नंबर जिससे हमने 0 को माइनस किया. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 4, 8, 1 प्लस 0, मतलब इस नंबर के साथ हमने 0 ऐड किया. 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, तो वो नंबर ही रहा 32481. अब माइनस करेंगे 525306 से 0 को, तो हम कुछ भी नहीं माइनस कर रहे हैं, 0 माइनस कर रहे हैं, तो यही नंबर रहेगा. तो ये पहला प्रॉपर्टी है. पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर, सम इज द नंबर इटसेल्फ. सम मतलब जब हम ऐड करते हैं, ये जो हमें मिलता है ना, उसे हम सम बोलते हैं. ठीक है. इन द सेम वे व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर, द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ. यहाँ पर जब हम दो नंबर को माइनस करते हैं, तो ये जो वैल्यू मिलता है, इसे हम डिफरेंस बोलते हैं. और एडिशन करने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, when we add 1 to any number, we get the next number, that is the successor. Similarly, when we subtract 1 from any number, we get the previous number, that is the predecessor. ठीक है. अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. ये एक नंबर है 83105, उसमें हम एक नंबर और ऐड करेंगे, तो 83105 का नेक्स्ट नंबर आता है, दैट इज 83106, क्योंकि 83105 के बाद 83106 आता है. ठीक है. तो जब हम ऐड करेंगे 1 टू एनी नंबर, उस नंबर का नेक्स्ट नंबर हमें सम में मिलेगा. और अगर हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर उस नंबर का पहला नंबर हमें मिलेगा. प्रीडिसेसर, प्री मतलब पहला वाला नंबर, सक्सेसर मतलब दूसरा वाला नंबर. ठीक है. तो सम में हमें आएगा नेक्स्ट नंबर, और डिफरेंस में हमें आएगा प्रीवियस नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर. ओके. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी स्टेट्स, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, द डिफरेंस इज 0. अब देखिए, एक नंबर से उसी नंबर को अगर हमने माइनस किया, तो बाकी क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, 0 रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इफ द ऑर्डर ऑफ टू नंबर्स टू बी एडेड इज चेंज्ड, the sum remains the same, but the same is not true for subtraction. ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ एडिशन के लिए यूज होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं. ठीक है. एग्जाम्पल देखेंगे. 793001 प्लस 25270, जो आंसर हमें सम में आता है, अगर हमने इन दोनों नंबर्स का ऑर्डर चेंज करके लिखा, अगर हमने 25270 को पहले लिखा और 793001 को बाद में लिखा, तो जो आंसर हमें मिलेगा वो सेम रहेगा. ठीक है. देखिए यहाँ पर, सपोजिंग ये नंबर और ये नंबर को ऐड करके हमको 818271 मिला. ठीक है. तो अगर इस नंबर को हम पहले लिखेंगे और ये वाले नंबर को सेकंड में लिखेंगे और ऐड करेंगे, आंसर हमें दोनों केसेस में सेम मिलेगा. और दिस commutative property is only applicable to your addition, not subtraction. Next is associative property. The sum of 3 or more numbers does not change. जो हमारा सम मतलब जब हम ऐड करते हैं 3 या उससे ज़्यादा नंबर्स, तो वो चेंज नहीं होता, इवन व्हेन द ग्रुपिंग इज चेंज्ड. ठीक है. पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, ऑर्डर चेंज हुआ, बट यहाँ पर ग्रुपिंग इज चेंज. मतलब देखिए, ये पहला नंबर और
दूसरा और तीसरा नंबर को एक साथ हमने ऐड करके जो आंसर आना है वो सेम रहेगा अगर हमने पहले और दूसरे नंबर को ऐड करके तीसरे नंबर से ऐड किया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं देती हूँ आपको 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 हमारा 5 है, 1 + 5 इज इक्वल टू 6। इसी ग्रुपिंग को अगर हमने चेंज किया और ऐसे लिखा 1 प्लस दूसरा नंबर 2 को एक ग्रुप में रखा और उसके साथ 3 को ऐड किया, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? हम चेक करेंगे 1 + 2 कितना है, 3, और उसके साथ जब हम ये 3 ऐड करेंगे तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6. So this 6 is equal to this 6. So now we can understand that even if we change the grouping of the numbers of 3 or more numbers, the answer will remain the same. So we understand that this associative property is not true for subtraction. Subtraction ऐसे नहीं हो सकता है grouping को change करके. Similarly commutative property भी नहीं हो सकता है subtraction के लिए. तो what you have to remember, commutative property is order of two numbers. ठीक है, order मतलब उनका arrangement बस change करना. Associative property means group को change करना, grouping. ठीक है, हम numbers को अलग अलग group में रखने पर भी वो उनका आंसर सेम आता है। ठीक है, अब आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। Number 1, solve the following. A, 43522 plus 33165. You will write the numbers one below the other and then add it. So this solution is done for you. B, 93685 minus 67125. This is the subtraction with carryover. So please see the answer. First do it on your own and then see the answer. Similarly, C and D also should not be any problem for you because they are simple. Now let us come over to the E part. E part of the question says that 154 minus 4073 minus 20237 plus 553218. Now this might seem a bit confusing for you, but what you have to do, you will see that first you will add all the plus sign numbers. What are all the plus sign numbers here? 553218 because उससे पहले plus sign है और 154 के आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब वो प्लस ही माना जाता है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले सारे प्लस साइंस को ऐड करेंगे। तो हम ऐड करेंगे 553218 प्लस 154। तो हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करके एक आंसर मिला हमको। अब हम दूसरा स्टेप पे जाएंगे। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि जितने भी नंबर्स के आगे माइनस के साइन है उनको ऐड करेंगे विदाउट द माइनस साइन। ओके, सो हमने ऐड किया 4073 और 20237, हमें आंसर मिला 24310। अभी हम देखेंगे कि ये जो दोनों प्लस साइंस को ऐड करके हमें जो आंसर मिला और दोनों माइनस साइंस को ऐड करके जो आंसर मिला, हमें उनको माइनस करना है। ठीक है, तो छोटा नंबर को बड़े नंबर से माइनस करेंगे और जो भी हमारा आंसर मिला वो हमारा आंसर है। ओके, नाउ एफ। सिमिलरली हमारे पास दो प्लस वाले साइन है और एक माइनस वाला साइन है। जिस नंबर के सामने कोई भी साइन प्लस या माइनस नहीं है उसे हम क्या मानते हैं, प्लस। इसीलिए हमने 835629 प्लस 23537 पहले किया, जो आंसर मिला उससे माइनस करेंगे 76324। सो दैट इज हाउ यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, find the number which is 35248 more than 321505। मतलब 321505 से ये वाला नंबर कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है मतलब ऐड करेंगे। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, बी, 52046 लेस देन 314613। नाउ लेस देन जहां पर आता है हम माइनस करते हैं, मोर देन जहां पर आता है हम ऐड करते हैं। तो उस हिसाब से आप ये वाला आंसर्स भी खुद करेंगे, फिर ये आंसर्स को रेफर करेंगे। नाउ नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 38152 प्लस 1, हमें इसको पूरा एडिशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आई हैव डन इट फॉर यू। बट हमने जो पढ़ा कि अगर किसी नंबर को हम 1 ऐड करते हैं तो आंसर में वो नंबर का नेक्स्ट नंबर आ जाता है। जैसे
38,152 के बाद क्या आता है? 38,153. द सक्सेसर नंबर विल कम. ओके, अब बी से देखेंगे 359644 माइनस जीरो. हमें पता है कि किसी नंबर से अगर हमने जीरो निकाला तो हमें वही नंबर फिर से मिलता है. सी 45237 माइनस वन. अगर किसी नंबर से एक नंबर हम निकाल देंगे तो उस नंबर का पहला नंबर लिखेंगे हम. जैसे 45237 से हमने एक निकाल दिया तो हमारा आंसर आएगा 45236. नाउ डी 0 प्लस हाउ मच इज 970154. अब हमें पता है कि किसी भी नंबर में अगर हमने जीरो ऐड किया तो वही नंबर मिलता है. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो इक्वल टू साइन है ना, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में जो नंबर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये इक्वल टू के जो राइट साइड में आते हैं उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड. तो ऑलवेज इन एडिशन द लेफ्ट हैंड साइड आंसर should be equal to the right hand side answer. So 0 plus this number itself should be equal to 970154. Now E, what minus this number is equal to 0. अब किसी नंबर को उसी नंबर से माइनस करने पर हमें 0 मिलता है. So 99999 minus 99999 is equal to 0. Now F, 23851 plus which number is equal to 36863 plus what number? Ab this is your what property? This is your commutative property which shows the order of numbers. Order of numbers change होने पर भी आंसर सेम ही आता है. So 23851 plus हम ये वाला जो नंबर है यहाँ पर है 36863 यहाँ पर लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है 36863 प्लस ये वाला नंबर 23851 लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड के जो आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड आंसर. नाउ जी 224468 प्लस 53711 एक ग्रुप में है, प्लस व्हाट नंबर इज इक्वल टू 224468 प्लस विद इन ब्रैकेट एक ग्रुप में है डैश प्लस 60140. अब देखिए बच्चों, ऐसे सम्स को कैसे एनालाइज करना है. इक्वल टू है, अब लेफ्ट साइड में देखिए, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में देखिए कितने नंबर्स है, दो नंबर्स है, एक नंबर निकालना है, और राइट हैंड साइड में भी दो नंबर्स है, एक नंबर निकालना है. तो जो नंबर्स हमारे मिसिंग है, जैसे कि हमने क्या बोला था कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आएगा दैट हैज टू बी इक्वल टू द आंसर ऑन द राइट हैंड साइड, पूरा एडिशन करने के बाद. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास 224468 है प्लस 53711 है. कौन सा नया नंबर है राइट हैंड साइड पे जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है? वो है 60140. तो आप 60140 को यहाँ पर डालेंगे पहले ब्लैंक में, और फिर हम राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू को एनालाइज करेंगे. कौन से दो नंबर्स है हमारे पास? 224468 एंड 60140. कौन सा नंबर नहीं है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है? वो है 53711. तो यहाँ पर आप बस उसको 53711 डाल देंगे. तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विच इन्वॉल्व्स योर ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, कि अगर आपने ग्रुप भी चेंज कर लिया नंबर्स का तब भी आंसर सेम आएगा. Question number 4, read the problems and find the answer. A train covers a distance of 32,182 kilometers from city A to city B. अब देखिए A to B city इतना किलोमीटर ट्रेवल किया, and goes from city B to city C covering a distance of 56,231. A to B इतना किलोमीटर and B to C इतना किलोमीटर कवर किया. How much more distance did the train travel from city B to city C than from city A to city B? अब देखिए कुछ कीवर्ड्स आप एनालाइज कीजिए. हाउ मच मोर डिस्टेंस मतलब आपको हमेशा माइनस करना है, एंड देन फ्रॉम ऑल्सो इंडिकेट्स दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. सो ये जो डिस्टेंस है बड़ा है उससे आप माइनस करेंगे ये वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा. पहले स्टेटमेंट को समझना जरूरी. हाउ मच मोर डिस्टेंस than from words indicate subtraction. A factory manufactured 5034 toys on Monday, 52,521 toys on Tuesday, and 453681 toys on Sunday. How many toys were produced all together? All together मतलब हमें एडिशन करना है. ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे तीनों. Now C, in a poultry farm, 432132 eggs were produced in the first year and 65
635,244 eggs in the second year. How many more eggs were produced in the second year than the first year? तो इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पहले साल में इतने अंडे प्रोड्यूस किए गए थे एंड दूसरे ईयर में उससे ज्यादा किए गए थे. सो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि हाउ मेनी मोर एग्स वर प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर, क्योंकि आपको पता चल रहा है नंबर्स देख के कि 635,244 इज मोर देन 432,132. तो अगर पूछा गया हाउ मेनी मोर एग्स वर प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर देन द फर्स्ट ईयर, मतलब यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट द सेकेंड ईयर एग्स फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एग्स. सोल्यूशन हैज बीन डन फॉर यू. खुद करेंगे फिर आंसर को टैली करेंगे. Now, there are 5,2,3,4,2,1 men, 4,3,2,6,9,2 women, and 2,2,1,3,4,2 children in a city. What is the population in the city? हम total population की बात कर रहे हैं यहाँ पे. So you just have to add all the three numbers. So with this, we come to the end of your exercise 3.1. In the next video, we shall do exercise 3.2. So if you like my channel, please like, share and subscribe. Keep notification bell icon on so that when I post a new video, you can get the notification and study from it. Any doubts, let me know in the comment section. Thank you.